नमस्कार भक्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मित्रों। वट सावित्री का व्रत 2025 में किस दिन पड़ रहा है, इसकी पूजा विधि क्या है और ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस समय यदि आप पूजा विधि से पाठ करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। न केवल आप अपने पति की उम्र लंबी कर सकते हैं बल्कि उनके आय में बहुत ही ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। साथ ही साथ परिवार का सहयोग ऐसा मिलेगा जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो इसलिए मित्रों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस बार वट सावित्री का जो व्रत है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले मित्रों, यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों यारों के साथ इसे साझा करना ना भूलें। मित्रों, हम आपको 2025 में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि वे अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस वर्ष वट सावित्री व्रत सोमवार 26 मई 2025 को रखा जाएगा। इसके एक दिन पूर्व यानी कि 25 मई को नहाए खाए की परंपरा निभाई जाएगी और व्रत का पारण 27 मई को किया जाएगा। अमावस्या की तिथि का आरंभ 25 मई को संध्या 2:55 पर होगा और समापन 26 मई को अपराह्न 4:09 पर होगा। इस पावन व्रत में विशेष रूप से वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और इसे देवी सावित्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन देवी सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस किया था, तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित विदेशों में भी रहने वाली भारतीय महिलाओं के द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला कि नहाए खाए बिना और दूसरा व्रत पूजन नहाए खाए के उपरांत। मित्रों, महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि का शुद्ध सात्विक भोजन बनाती हैं और इस दिन घरों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। मित्रों, यहाँ तक कि महिलाएं अपने नाखून भी नहीं काटती हैं, ना ही बाल धोती हैं। हाथों में इस दिन मेहंदी लगाती हैं और परंपरा के अनुसार वे सज संवर कर अपने पति के लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इस दिन उसे ठेकुआ भी बनाने की परंपरा रहती है और अगले दिन उसे प्रातः स्नान ध्यान करके उसे चढ़ाया भी जाता है। महिलाएं प्रातः काल स्नान ध्यान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करते हैं। साथ ही साथ आदर्श रूप से विवाह के समय की गई नई साड़ी जो होती है उसे पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन 16 श्रृंगार करना अनिवार्य माना गया है। इसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, पायल, बिछिया, मंगलसूत्र, मेहंदी, मांग टीका, महावर आदि शामिल होते हैं। मित्रों, इस दिन अंग में विशेष रूप से गाढ़ा एवं लाल सिंदूर भरना ज़्यादा शुभ माना जाता है, जिससे कि पति की आयु लंबी होती है और माता सावित्री भी प्रसन्न होती हैं। चूड़ियाँ यदि संभव हो तो नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद या काली, नीली इस तरह की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। चना, गुड़, दीपक, जल, कलश, सिंदूर, श्रृंगार आदि सामग्री, कच्चा दूध, मूली एवं बदर का फल भी अर्पित किया जाता है। मित्रों, इस समय वट की 108 परिक्रमा करने का विधान है। यदि आप 108 परिक्रमा नहीं हो पाए तो 51 अथवा 21 या 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। हाथ में इसकी गणना के लिए चना रख लें और आपको गिनती बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। यह एक ऐसा व्रत है जिसे सही से आपने कर लिया तो न केवल आपके पति की आयु लंबी होगी बल्कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। इस समय कच्चा सूत या मौली का धागा लेकर
वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसे लपेटने का भी विधान है मित्रों। और यह ध्यान रखना चाहिए कि धागा टूटे नहीं और आप परिक्रमा जारी रखें, इसे ना छोड़ें। पूजन विधि के बाद वापस लौटकर अपने पति के चरणों को जल से धोती हैं और साथ ही साथ उन्हें पंखा चलती हैं, टीका लगाती हैं, कलावा बांधती हैं। इसके बाद उन्हें व्रत का भोग अर्पित कर भोजन कराती हैं। इस दिन नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए मित्रों। व्रती स्वयं भी इस दिन केवल मीठा भोजन ग्रहण कर सकता है और वह भी सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, यह पूर्णतः वर्जित है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः उचित विधि के साथ किया जाता है मित्रों। और पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवी देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और मित्रों, परंपरा वर्षों से चली आ रही है और जो भी महिलाएं सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उनका सौभाग्य अमर होता है और साथ ही साथ वह विशेष फल की प्राप्ति भी करती हैं। सुहागिन माताओं बहनों को यह पूजा बहुत ही सच्चे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। दोस्तों, वट के लिए कथा काफी प्रचलित है और प्रसिद्ध नागेश्वर देश में एक राजा रहते थे। उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया और इस वजह से जन्म लेने के बाद वह कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान थी और बहुत ही सुंदर थी। राजा ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन वर ढूंढते ढूंढते वह थक गए, कोई अच्छा वर नहीं दिखवाया। योग्य वर न मिल पाने की वजह से राजा दुखी हो गए और उन्होंने स्वयं कन्या को कहा कि जाओ तुम अपने लिए वर खोज लो, क्योंकि मैं खोज खोज के थक गया हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी निकली। उस समय उन्हें सत्यवान से मुलाकात हुई, लेकिन ध्रुमसेन के पुत्र सतवान को उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद से आत्सी नारद ने तत्काल राजा को यह खबर पहुंचाई कि सत्यवान की उम्र तो बहुत ही कम है तथा वह लंबा जीवित नहीं रहेंगे, तो भला सावित्री का साथ कौन देगा। लेकिन सावित्री अपने जिद पर अड़ी रही। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी शादी सत्यवान से ही करूंगी और सत्यवान से ही उनका विवाह हो गया। तमाम धर्मों को पूर्ण करते हुए शादी संपन्न हुआ और शादी के उपरांत सत्यवान बड़े गुणवान और धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री भी महल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गईं। उन्होंने वस्त्र, आभूषण आदि इन सब का त्याग कर दिया। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती और इस प्रकार से वह अपना जीवन यापन बिताने लगी। धीरे धीरे मित्रों, वह समय बीत गया और वह समय आ गया जब सत्यवान की मृत्यु का दिन बिल्कुल निकट आ गया था। नारद ऋषि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री को उनकी बहुत ही चिंता होने लगी और उन्होंने अगले 3 दिन तक उपवास शुरू कर दिया। इसके बाद नारद ऋषि के कहने पर पितरों का पूजन किया और प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान जब भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटने जाने लगे, तब दोस्तों सावित्री भी उनके साथ गईं और वह सत्यवान के महाप्रणाम दिन था, यानी सत्यवान का वह आखिरी दिन था प्राण त्यागने का। तब सत्यवान लकड़ी काटने हुए पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर में दर्द होने की वजह से वह नीचे उतर आए। तब मित्रों, सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। मित्रों, यमराज आते देख जो सत्यवान प्राण को लेकर आने वाले थे, वह आए और सत्यवान को प्राण को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी।
यमराज ने बहुत मना किया, परंतु सावित्री नहीं मानी। वह कहने लगी, मेरे पतिदेव जहाँ जाते हैं मैं भी उन्हीं के साथ जाती हूँ। और वह बार बार मना करने के बाद भी सावित्री उनका पीछा नहीं छोड़ी। वह उनके पीछे पीछे, यमराज के पीछे पीछे चलती रही। अपनी और पतिव्रता प्रेम देख यमराज ने सावित्री से वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने एक एक करके वर मांगना शुरू किए। सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखें खोल देने का व्रत मांगा और यह वर पूर्ण हुआ। यमराज ने कहा, अब तो मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम दूसरा वर मांग लो। सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती माता बनने का वर मांगा। तब यम ने बिना विचार किए ही तथास्तु बोलकर जाने लगे। इसके बाद यमराज वचनबद्ध हो गए और यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री उनसे प्रश्न किया, यमराज आपको तो पता ही है मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का सौभाग्य दिया है, आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और पितरी उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। तब से भक्तों सत्यवान जीवित हो गए और माता पिता की दिव्य ज्योति भी प्राप्त हो गई। उनका राज्यपाट वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का भी उन्होंने उचित सेवा प्रबंध किया। प्रकार से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस कथा को सुनाने वाले एवं कथा को सुनने वाले पर जो भी वैवाहिक जीवन में संकट आते हैं वह टल जाते हैं मित्रों। इस प्रकार सावित्री की यह व्रत कथा दोनों तरफ प्रचलित हो गई। आइए मित्रों हम लोग जान लेते हैं इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं, यह सब कुछ जानते हैं मित्रों आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि कभी भी भूल से भी यह 3 चीज़ें सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में ऐसे कपड़े भूल कर भी ना पहने जिससे कि आपके पर अनर्थ हो जाए। और जानते हैं मित्रों वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे हृदय के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ सावित्री अवश्य लिखते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अपने मित्रों यारों के साथ जरूर साझा कर दें। वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने के लिए पति की आयु लंबी होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और वह जो चाहती हैं वह उन्हें मिल जाता है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। मित्रों सावित्री का शुभ मुहूर्त। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सच्चे भाव से व्रत को रखने का रिक्वेस्ट करूंगा। वट सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। दोस्तों वट सावित्री की व्रत की पूजा में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है जिसमें सावित्री सत्यवान की प्रतिमा और बांस का पंखा, लाल कपड़लावा, धूप, दीप, फल फूल, रोली, सुहाग आदि सामान आपको इकट्ठा करने होते हैं। बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश, रोली आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। मित्रों वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें और एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें। अब वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखकर सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली, रूड़िया और बरगद का फल अर्पित करें।
इसके बाद सूत के धागे को वट के 5, 7, 8 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध लें। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाते जाएं और इस प्रकार आपके हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। और मित्रों, पूजा के बाद भीगे हुए चने का बाएं निकालें, उसमें दक्षिण श्रृंगार का सामान, व्रत आदि रखकर सांस को भरें। और दोस्तों, चलिए अब बताते हैं कि वट सावित्री में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए। कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है, वट सावित्री में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या पीना चाहिए और कौन सा फल विशेष रूप से आपके लिए शुभकारी हो सकता है। तो ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि लहसुन, प्याज, आंशिक भोजन का आपको पूरी तरह से परहेज करना है। आप फलों में केला, सेब, आम इत्यादि का फल का भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस दिन माँ सावित्री से विशेष पूजा याचना करनी चाहिए और अपने लंबे सुहाग की कामना करनी चाहिए। मित्रों, पति पत्नी का यह व्रत ऐसा व्रत है जिसकी बदौलत आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में चल रहे तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए मित्रों, इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करें और माँ सावित्री से, साथ ही साथ ब्रह्मा विष्णु महेश से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर लें जो आपके जीवन भर काम आए। आपको तो पता ही होगा कि पति पत्नी का साथ जब तक बना रहता है तब तक जीवन में कठिन से कठिन दौर भी आ जाए तो वो भी बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाता है, पार हो जाता है। लेकिन जब यह साथ बिछड़ जाता है तब जीवन नरक हो जाता है, जिंदगी जीने की इच्छा ही मर जाती है और इंसान अकेला पड़ जाता है। इसलिए मित्रों, इस व्रत में आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति जरूर करनी चाहिए और अपने पति के लंबी आयु के लिए इस व्रत को जरूर रखना चाहिए तथा अपने साथ ही साथ जो भी आपकी सहेलियां हों, जो भी माताएं बहनें आपको जानने वाली हैं, उनको भी इस तरह की जानकारी दें, उनको भी इस तरह के वीडियो साझा करें ताकि वह भी अपने पति के, अपने परिवार के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस वीडियो को देखें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आप सभी पर माता की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।